नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और उसमें दोस्तों हम काफी सारे क्वेश्चंस निकाल चुके थे। क्वेश्चन के माध्यम से ही दोस्तों हम इसको समझ रहे थे परसेंटेज को। तो दोस्तों आज भी हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आ जाइए दोस्तों हम वापस से क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों आज आपकी क्लास का। एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। 110 रन बनाए जिनमें 3 चौकों तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। क्या थे दोस्तों? 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के खिलाड़ी ने अपने रनों के खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कुल योग कुल योग के कितने प्रतिशत रन कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। विकेटों के बीच विकेटों के बीच दौड़ते दौड़ने के द्वारा बनाए। दौड़ने के द्वारा द्वारा बनाए। आ जाइए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौकों तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। तो इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। आ जाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों एक बल्लेबाज है, उसने जो कुल रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं दोस्तों? 110 रन बनाए हैं जिसमें दोस्तों उसने 3 तो चौके लगाए हैं तथा उसने 8 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों चौके 3 चौके में तो उसके कितने रन हो गए दोस्तों? 3 चौके और उसने क्या लगाए दोस्तों? 6 छक्के। 8 छक्के 8 छक्के। तो दोस्तों जब 3 चौके उसने लगाए हैं तो एक चौके में आप सभी जानते हो 4 रन होते हैं। तो 3 चौके में लगाएंगे तो इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गए दोस्तों 4 दिए 12। 3 चौकों में दोस्तों उसके टोटल रन कितने हो गए? 12 रन हो गए। उस तरह ही दोस्तों जब उसने 8 छक्के लगाए हैं तो आप सभी जानते हैं एक छक्के में कितने रन होते हैं दोस्तों? 6 रन। तो इसको जब 8 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 6 48। तो दोस्तों 48 रन तो उसने छक्कों के द्वारा बनाए तथा उसने 12 रन चौके के माध्यम से बनाए। जब दोस्तों इन दोनों रनों को जोड़ते हैं इनके चौके और छक्कों के तो ये हो जाते हैं दोस्तों 48 और 12 60 रन। दोस्तों ये जो 60 रन है वो कौन से रन है? उसने चौके तथा छक्के के माध्यम से बनाए हैं। उसने कितने रन बनाए दोस्तों? 60 रन। और उसने टोटल रन बनाए हैं दोस्तों 110 रन। तो दोस्तों जब 110 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं दोस्तों 50 रन। तो वो 50 रन दोस्तों उसने किस तरह से बनाए हैं? उसने 50 रन दोस्तों विकेटों को बीच
दौड़ करके मतलब कि एक एक रन या दो दो रन लेकर के उसने अपने 50 रन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ पा रहे हो आप कि 60 रन 50 रन हमारे किस तरह के हैं कि उसने विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए हैं उसने 50 रन। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। तो दोस्तों हमसे यही पूछा गया है, ये जो 50 रन है वो जो हमारा टोटल योग है 110, उसका कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल देंगे इसका, इस 50 को मिटा देते हैं, इसमें यहाँ से कर दे दोस्तों। टोटल कितने थे दोस्तों, 110 रन थे। उसमें से जब हमने 60 रन माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 50 रन बचे। अब 50 रन 110 रन के कितने परसेंट है, यही पूछा है दोस्तों हमसे क्वेश्चन में भी। तो अब जब इसे काटेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 500, 500 बटे में 11। तो 11 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44, 11 से 4 बार 44 बचा 6, 11 से 5 55 बचा 5। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 45 सही, 5/11%। ओके दोस्तों, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से कि कोई बल्लेबाज है, उसने 110 रन बनाए हैं टोटल, जिसमें उसने 3 चौके लगाए तथा 8 छक्के लगाए। तो दोस्तों जब उसके 3 चौके और 8 छक्कों में टोटल रन कितने हो गए, उसके 60 रन हो गए। उसने बनाए 110 रन, तो 50 रन ऐसे रन है जो उसने विकेटों के बीच में दौड़ने के माध्यम से बनाए हैं। तो बस यही पूछा है कि जो 50 रन है वो उसके कुल रन 110 का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 45 सही, 5/11% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यही लिख लेते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल 700 विद्यार्थी है। किसी विद्यालय में किसी विद्यालय में कुल 700 विद्यार्थी है। 700 विद्यार्थी है। यदि इनमें से 40% लड़के हो, यदि इनमें से 40% लड़के हो लड़के हो तो बताओ लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो बताओ लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक विद्यालय है, उसमें जो कुल विद्यार्थी है वो कितने दिए हुए हैं हमें, 700 विद्यार्थी। अब इसमें से आगे बोला है, यदि इनमें से जो 40% है, 40% किसका दोस्तों, इस 700 का, इस 700 का जो 40% है वो कौन है दोस्तों, लड़के हैं। तो बताओ लड़कियों की संख्या बतानी है हमें। दोस्तों हम यहाँ पर इसे हल करते हैं, आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर एक चीज दी हुई है हमें, 40%, 40% कौन है दोस्तों, लड़के हैं। तो यहाँ करते हैं दोस्तों, 40% हमें कौन दिए हुए हैं दोस्तों, लड़के। तो किसी भी संख्या को दोस्तों हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। जब 40% लड़के हैं तो इसमें से कितना बच गया दोस्तों, 60% बच गया। ये 60% कौन है दोस्तों, लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, 60% क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में कुल 700 तो विद्यार्थी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कितनी, 60%। तो हम यहाँ से 700 का 60% निकाल देंगे डायरेक्ट। तो
तो हम कैसे निकालेंगे 700 का 60%? देखिए 700 और इसका 60%, तो 60 और बटे में 100 आ जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे। जब इसे 60 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42, 420। ये क्या है दोस्तों? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। और यही दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, लड़कियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। आ जाइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉरी, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, नहीं कर सके। कितने परसेंट दोस्तों? 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, और योग्यता प्राप्त करने वालों की कुल संख्या, कुल संख्या है दोस्तों, कुल संख्या केवल 450 थी, केवल 450 थी। तो बताइए दोस्तों, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वालों की कुल संख्या केवल 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? आ जाइए दोस्तों, इसे हल करते हैं। दोस्तों मानते हैं, माना कि जो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार है ना दोस्तों, वो कितने हैं हमारे? टोटल 100% है। अब उस 100% में से दोस्तों 75% ने तो योग्यता प्राप्त ही नहीं की, तो कितने बचे दोस्तों? योग्यता प्राप्त करने वाले कितने बच गए हमारे पास? 75%। और जो उन 75% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 450। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 75%, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें? 450। तो यहाँ से दोस्तों हमें 450, अब हमसे पूछा है तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, यानी कि हमसे 100% की जो वैल्यू है वो पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम एक 75% की वैल्यू है 450, 1% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ये बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 450 और बटे में 75,
हमसे कितना पूछा है 100% का, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। अब दोस्तों इसे 25 से काटेंगे, 25 की 75 और 25 चौके 100। 3 से इसे काटेंगे दोस्तों, 3 से कट चल जाएगा 15 और जीरो 150 बार। अब दोस्तों 150 को 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो ये 600 के आगे दोस्तों परीक्षा में जो बैठने वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या आ गई। तो यहाँ से दोस्तों हम ये लिख देते हैं, परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार कितने हैं आगे दोस्तों? 600। यही दोस्तों हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में बैठने वाले दोस्तों टोटल हमने 100% माना उसको, उसमें से जो 25% है वो दोस्तों योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। तो दोस्तों जब 25% ने योग्यता प्राप्त नहीं की तो कितने बचे दोस्तों? 75% बच गए। 75% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली है, और 75% की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 450। तो यहाँ से दोस्तों हम जब इसके द्वारा दोस्तों हम 100% का मान निकाल लेंगे और वही क्या क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब अशोक को 45 डिग्री, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया। 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया। रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। तो उसने तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट वाले 27 मिनट माप वाले माप वाले कोण की रचना कर दी। कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत बताइए। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत बताइए। प्रतिशत बताइए। हल। दोस्तों एक अशोक नाम का लड़का है, उसे दोस्तों हमने हमने क्या मतलब जिसने भी कहा है उसको उसको कहा गया दोस्तों कि एक 45 डिग्री माप वाले कोण की एक रचना करें। मगर वो अशोक क्या करता है दोस्तों? 45 डिग्री वाले कोण की रचना तो नहीं करता है, उसके बदले में वो क्या कर देता है? 45 डिग्री और 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर देता है। तो उसके द्वारा दोस्तों त्रुटि हो जाती है। तो वही त्रुटि जो हुई है दोस्तों उसका क्या पूछा है दोस्तों? प्रतिशत पूछा है। तो त्रुटि कितने की हुई दोस्तों? 27 मिनट की। दोस्तों एक बात याद रखना आप, ये जो कोई भी अगर संख्या होती है ना एक्स, जैसे कोई भी संख्या है उसके ऊपर ये जो छोटी सी बिंदी लगी होती है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कोण। क्या होता है दोस्तों? ये कोण के लिए होता है, और ये क्या है? डिग्री। इसको बोलते हैं एक्स डिग्री। ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी संख्या है उसके ऊपर ये एक डंडी होगी, इसका मतलब है दोस्तों मिनट। और कोई भी संख्या होगी अगर दो डंडियां लगी होगी इसमें तो उसका मतलब होता है दोस्तों सेकंड। ये है दोस्तों डिग्री, और ये है मिनट, और ये सेकंड। तो हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों 45 डिग्री और 27 मिनट। तो दोस्तों 1 डिग्री के अंदर
जो 1 डिग्री होती है दोस्तों, 1 डिग्री, 1 डिग्री में होती है दोस्तों, 1 डिग्री किसके बराबर होती है दोस्तों? 60 मिनट के, 60 मिनट के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी 27 मिनट दी हुई है, तो 1 मिनट के बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मिनट के, 1 मिनट के बराबर। 1 मिनट के बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1/60 डिग्री। अब दोस्तों हमसे त्रुटि के लिए पूछा है, तो पहले थी 45, 45 के लिए उसे कहा गया, लेकिन उसने कितने का बना दिया? 45 डिग्री 27 मिनट का। तो त्रुटि कितने की हुई है हमारे, कितने की हुई है यहाँ पर? 27 मिनट की। तो पहले दोस्तों 27 मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे। तो दोस्तों 27 मिनट में एक, आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? ये लिखा हुआ है 1 मिनट में 1/60 डिग्री। हम यहाँ लिख लेते हैं इसे फिर से। 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों? 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 60 डिग्री। तो दोस्तों ये 27 मिनट में, 27 मिनट, 27 मिनट, इसमें कितना जाएगा दोस्तों? 27/60 डिग्री। ये क्या दोस्तों? त्रुटि है हमारी। तो हमसे जब परसेंट में पूछा है दोस्तों, तो पहले तो हम लिखेंगे 27/60, तो बटे, उसके नीचे क्या आएगा दोस्तों? किससे कंपेयर करना है हमें? 45 डिग्री से। तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 45, फिर गुणा में 100, क्योंकि हमसे क्या पूछा है दोस्तों? परसेंटेज में पूछा है। अब सभी जानते हैं दोस्तों, ये 60 यहाँ से कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इसे क्या लिख देंगे हम? ये हो जाएगा दोस्तों 27/60 × 40 गुणा में 100। ये क्या आ गया दोस्तों? 27/60 गुणा में 40। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसे काटेंगे अब 2 जीरो से, 2 जीरो काट देते हैं। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ये आ गया दोस्तों 4 दूनी 8, ये आ गया दोस्तों 9/8। जब 8 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो ये आ जाएगा, दोस्तों यहाँ हमने एक गलती कर दी। ये जो दोस्तों हमने यहाँ 40 लिखा है ना, ये 40 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कितना 45 दिया हुआ था, और हमने कितना लिख दिया इसे दोस्तों? 40। तो यहाँ पर हम 45 से सही कर लेते हैं। ये हो गया 45। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? फिर से करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा ये 27/60 गुणा 45 गुणा 100। तो ये ऊपर हो गया दोस्तों 2700, 2700 बटे, जब 60 गुणा 45 करेंगे तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 2700। जब 27 से काट देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 1% की क्या हुई है यहाँ पर? त्रुटि, 1% की त्रुटि। और यही क्या है दोस्तों? हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल 280 लड़के हैं। किसी विद्यालय में कुल 280 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में कुल 280 लड़के हैं। 280 क्या है दोस्तों? लड़के हैं। यदि विद्यालय में 30% लड़कियां हो, यदि विद्यालय में
30% लड़कियां हो, 30% लड़कियां हो, तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? वो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? आ जाइए दोस्तों, इसे हल करते हैं बिना समय गंवाए दोस्तों। दोस्तों को एक विद्यालय है, उसमें कुल लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है? 280 लड़के हैं। उस विद्यालय में दोस्तों 30% 30% है, वो क्या है दोस्तों? लड़कियां हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? आ जाइए दोस्तों। दोस्तों विद्यालय के अंदर अगर 30% लड़कियां होंगी, तो दोस्तों 70% कौन होंगे उसमें? लड़के होंगे। ठीक है दोस्तों, 70% कौन होंगे दोस्तों? लड़के होंगे। और इस 70% लड़कों की जो वैल्यू है, वो हमें कितनी दी हुई है? 280 लड़के। तो दोस्तों हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 70%, इसका जो मान है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 280। हम यहाँ से हमसे पूछा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या, दोस्तों 70% का मान है 280, 1% का मान हो जाएगा दोस्तों 280/70। हमसे कितनों का पूछा है? 100% का पूछा है, क्योंकि दोस्तों कुल कितने थे? वो 100% थे। तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28। तो ये आ गया दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100 को 4 से गुणा करेंगे, नहीं हो जाएगा दोस्तों 400। 400। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने किसी विद्यार्थी ने 230 अंक प्राप्त किए। 230 अंक प्राप्त किए। कितने किए दोस्तों? 230 अंक प्राप्त किए, तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया। तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया। फेल हो 50 अंकों से दोस्तों वह फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण 40% हो। यदि उत्तीर्ण 40% हो, तो पूर्णांक क्या होगा? तो पूर्णांक क्या होगा? दोस्तों उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है, उत्तीर्ण अंक का 40% की मतलब 40% है दोस्तों, मिनिमम 40% है। पास होने की जो रेंज रखी है उन्होंने, वो कितनी रखी है दोस्तों? 40% है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा है, उसमें जो एक विद्यार्थी है उसने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 230 अंक प्राप्त किए उसने। कितने किए? 230 अंक प्राप्त किए, तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, उसने प्राप्त किए दोस्तों 230 अंक, 230 अंक उसने दोस्तों प्राप्त किए। अगर दोस्तों वह 50 अंक और अधिक प्राप्त कर लेता, तो वह दोस्तों पास हो जाता, वह फेल नहीं होता। क्योंकि दोस्तों फेल कितने से हुआ है? वो 50 अंकों से। अगर वो 50 अंक और ज्यादा ले आता, तो वह फेल नहीं होता। तो दोस्तों उसे 230 अंक ना ला के उसे टोटल कितने अंकों की जरूरत थी पास होने के लिए?
तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 280। ये 280 अंक दोस्तों वो है जिसके द्वारा, जिसको लाने पर वह पास हो जाता। मिनिमम अंक कितने हैं दोस्तों? 280 अंक है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो मिनिमम परसेंटेज है पास होने के लिए वो कितनी है दोस्तों? 40%। तो ये जो 200 अंक है दोस्तों वो 40% की वैल्यू दी हुई है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 40%, इसकी जो वैल्यू कितनी दी हुई है? 280 के बराबर। तो यहाँ से जो 1% का मान होगा वो कितना होगा? 280 बटे में ये नीचे चला जाएगा तो 40। हमसे क्या पूछा है? कुल। तो पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक का मतलब 100% होगा। तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 4 सत्ते 28। तो टोटल आ गया दोस्तों पूर्णांक कितना था? 700 अंक का। कुल पूर्णांक कितने थे दोस्तों? 700 अंक का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 का x%, यदि 500 का x% बराबर है 300 के y%, 300 का y%, यदि 500 का x% बराबर है 300 का y% तथा 200 का y% का x% तथा 200 का y% का x% कितना है दोस्तों? 60 है। तो x बराबर ज्ञात कीजिए। 60 हो तो x बराबर ज्ञात करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा दोस्तों हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों 500 का x% यानी कि 500 का x% बराबर 300 का y%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो भी काट देंगे। ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा y बराबर x बराबर पूछा है ना, तो हम y बराबर निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा दोस्तों, ये 3 बटे में चला जाएगा इसके। यहाँ पर है 5x, ये जब 3 बटे में जाएगा तो हो जाएगा 5x बटे 3। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? y की। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? 200 का 200 का y% y बटे 100 का x%, x बटे 100 कितना दिया है दोस्तों? 60। अब दोस्तों हम ये जो y है, y का मान रख देंगे हम y% की जगह। तो जब इसे रखेंगे हम तो ये आ जाएगा दोस्तों, जब इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 200 गुणा y की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x बटे ये 3 आ जाएगा, 3 गुणा में 100 तो ये हो जाएगा दोस्तों 300। तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 300 गुणा x बटे 100 बराबर 60। अब दोस्तों इसे कैलकुलेशन करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, ठीक है। और ये 5 दूना 10, 10 से एक जीरो भी काट देंगे तो ये आ गया दोस्तों ऊपर हमारे पास x स्क्वायर बराबर, ये हो गया 10 दिए 30, 30 गुणा 60 करेंगे, 60 गुणा 30 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1800। x बराबर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों? 1800। तो यहाँ से x निकालने के लिए इसे अंडर रूट में चला जाएगा ये 1800 अंडर रूट। जब अंडर रूट से इसे हटाएंगे ये है दोस्तों 900 गुणा में 2, 900 दूनी 18, 9 दोस्तों आप सभी जानते हैं 900 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 30। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 30 अंडर रूट 2। x का मान क्या आ गया दोस्तों? यहाँ से
30 √2। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर। चीनी, गलत लिख दिया, थोड़ा बड़ी मात्रा नहीं चीनी। जैसे लिखते हैं दोस्तों चीनी, अब सही है ना। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत, एक गृहिणी को उसकी खपत, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कम करनी होगी, जिससे इस मद में खर्च केवल 4% बढ़े, जिससे इस मद में केवल खर्च 4% ही बढ़े। आ जाइए दोस्तों, इसे करते हैं हल। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि चीनी का जो मूल्य है उसमें कितने, उसमें दोस्तों 30% की वृद्धि हो गई है। तो अब जो एक गृहिणी है वो अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे, ताकि उसका जो खर्चा है ना वो केवल पहले से 4% ही बढ़े। दोस्तों माना चीनी का जो मूल्य है वो कितना है दोस्तों, पहले, पहले और बाद में। दोस्तों पहले उसका माना हमने जो चीनी का मूल्य है वो कितना था, 100 रुपया। अब जब बाद में उसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% की वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 130 रुपये। अब इसमें दोस्तों हमें खपत कम करनी है, खपत कम करके दोस्तों, और कितनी कम करनी है, जो पहले जो खर्चा था वो अब उसमें सिर्फ हमारी जो वृद्धि है वो कितने की रहे, 4% की ही वृद्धि रहे। तो दोस्तों हमें पहले 100 था, अब कितना हो गया, 130। तो हमें 4% भी बढ़ाना है, तो मतलब 100 का कितना करना है हमें, 104%, 104 रखना है। तो दोस्तों हमें कितनी, 130 को हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो जब 30 में से 4 गए तो ये हो गया दोस्तों 26। 26 क्या करना होगा दोस्तों, हमें कम करना पड़ेगा, कम करना होगा, और किसे, खपत को कम करना होगा। कितना दोस्तों, 26। तो अब इसमें यही पूछा है कि कितना प्रतिशत कम करना होगा, तो यानी कि 26 को कितने से कम करना होगा, 130 से कम करना होगा। और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे जी। जब इसे काटेंगे, 0 से 0, 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये हो गया दोस्तों। 20% की क्या करनी होगी दोस्तों, हमें कमी करनी होगी। इसमें दोस्तों खपत में कमी करनी होगी, तब जाकर के हमारा जो खर्चा है वो केवल 4% ही बढ़ेगा।
ठीक है दोस्तों, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो चीनी का जो मूल्य है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 30% की वृद्धि। तो गृहिणी को अपने खपत में कमी करनी है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो वृद्धि हुई है मूल्य में, गृहिणी मूल्य को तो मूल्य में कमी तो कर नहीं सकती, वो किसमें कमी करेगी? खपत में ही कमी कर सकती है। तो हमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो दोस्तों पहले जो उसका मूल्य था माना 100 रुपए था, और बाद में कितना हो गया उसका मूल्य? 30% बढ़ के 130। तो हमें दोस्तों इसमें कितनी कमी करनी है? 104 तक की कमी करनी है, क्योंकि हमें जिसका खर्चा है केवल 4% बढ़ाना भी है। तो पहले 100 था, तो हमें उसमें 4% की वृद्धि भी करनी है, 104। तो उसमें कितने की कमी करिए? 26। तो 26 का यही पूछा है कि 26 कितना परसेंट है, तो 26 का जब परसेंट निकालेंगे 130 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास निकल के 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पे आधारित, पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर, 50% वृद्धि, वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत, एक व्यक्ति को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च 10% की कमी हो जाए? जिससे इस मद में खर्च, जिससे इस मद में खर्च में 10% कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए। आ जाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों पेट्रोल का माना पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये। पहले कितना था दोस्तों? 100 रुपये। और बाद में कितना हो जाता है दोस्तों उसमें? बाद में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो बाद में हो जाता है दोस्तों 150। अब इसमें पूछा है दोस्तों इसका खर्च कितना करना है दोस्तों? खर्च में पहले जब 100 रुपया खर्च होता था, तो अब कितना खर्च होना चाहिए दोस्तों उसका? 100 रुपये भी ना होकर के 10% कमी, यानी कि 90 रुपये ही खर्च होना चाहिए उसका। तो उसे दोस्तों अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो दोस्तों ये कितना कम है इससे? तो दोस्तों ये हो गया 60 की कमी। हमें कितनी करनी है दोस्तों खपत में? 60 की कमी करनी है। तो 60 की कमी किस पे होगी दोस्तों? 150 के ऊपर। और यही इसका दोस्तों परसेंट में निकाल देंगे। जब इसे परसेंट में निकालेंगे, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ये हो गया दोस्तों 200 बटे में 5। तो इसे जब भाग देंगे तो 5 से काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 से ये चला जाएगा, 20 बार दी जाए, 20 दूनी 40%। 40% की हमें क्या करनी होगी दोस्तों उसकी खपत में कमी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दोस्तों इसे शेयर कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके पास भी दोस्तों हमारी क्लास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।